Good morning, students. Today we will read class 4 English Reader Lesson 5 A Deep Sleep Part 2 और इस पार्ट में पढ़ेंगे हम आगे का लेसन। अभी तक हमने पढ़ा रिप वैन विंकर नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी डैम वैन विंकर और वो अपने बच्चों के साथ एक गांव में रहते थे। वैसे तो रिप बड़ा अच्छा था, अच्छे व्यवहार का था, अच्छा उसका नेचर था, अच्छा व्यवहार अच्छा था उसका दूसरों के साथ, सबकी मदद वो करता था, सबके साथ मिलकर वो रहता था, लेकिन फिर भी किसी काम का नहीं था। वो थोड़ा आलसी व्यक्ति था, लेकिन उसके बच्चे उसके दोस्त की तरह थे उसके साथ। क्योंकि उसको ऐसा लगता था उनको बच्चों को कि अगर उनका कोई खिलौना टूट जाएगा तो उनके पिता उसको जोड़ देंगे, दोबारा बना देंगे। रिप का एक आज्ञाकारी फ्रेंड था, उसका पुराना कुत्ता जिसका नाम वुल्फ था, और वुल्फ एक अच्छा शिकारी था, यानी कि गांव में सबसे अच्छा शिकारी वुल्फ उसका डॉगी था। और जब भी वो अपने डॉग को यानी कि कुत्ते को सीटी बजा के बुलाता तो वो फटाफट आ जाता और वो दोनों मिलकर गांव में से बाहर जंगल में जाते शिकार के लिए ताकि कुछ लेके आ सके। एक बार हुआ ये कि जब वो चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गए, थक गया रिप, तो एक ओक के पेड़, बलूत के पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी कि रिप रिप कम एंड हेल्प मी, कि मेरे पास और मेरी मदद करो। जैसे ही वो मदद करने के लिए पहाड़ी चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा एक बूढ़ा आदमी है और वो चिल्ला रहा है मेरी मदद करो। उसके पास एक पीपा था, केक था, बैरल छोटा। उसने उसको लिया और उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया मैं जा रहा हूँ कि मेरा पीछा करिए। तो जहाँ पहाड़ी चढ़ने के बाद वो वापस नीचे जब देखा वैली में, घाटी में, तो वहां पर उन्हें 20 और ऐसे छोटे बुढ़े व्यक्ति दिखाई दिए जो कि खेल रहे थे, छोटे छोटे थे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। द रिप केम नियर एंड ऑल द लिटिल ओल्ड मैन स्टॉप्ड देयर प्ले एंड लुक्ड एट हिम, लुक्ड विथ सच स्ट्रेंज आईज दैट रिप वाज अफ्रेड। जब वो उनके पास पहुंचा, छोटे जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके पास पहुंचा, तो वो जो खेल खेल रहे थे उन्होंने बंद कर दिया खेलना और उसकी तरफ अजीब सी आंखें बनाकर वो देखने लगे, जिससे वो रिप डर गया उन्हें देखकर। ही प्लेस द केक अपॉन द ग्रास, उसने जो बैरल था, छोटा सा पीपा था, उसको घास के मैदान पे रखा। वन ऑफ द लिटिल ओल्ड मैन एम्प्टाइज इनटू द ह्यूज मग एंड मिशन टू रिप पास देम अराउंड, और उनमें से एक व्यक्ति ने उसमें जो भी था द्रव्य था उसको एक बड़े से मग में खाली किया और रिप को कहा कि हमें दो, ये से हमें पास करो। रिप ओबेड ट्रम्बलिंग ऑल ओवर इन फियर। रिप ने उनकी आज्ञा का पालन किया और घबराते हुए, सचकुचाते हुए उन्हें वो दिया, डरते हुए। The little old man drank in silence and Rip fear now grew less. छोटे आदमियों ने जो उनका पेय था, यानी कि जो ड्रिंक पी रहे थे, वो शांति पूर्वक पी। अब रिप का जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। He even dared to taste from one of the mug, और अब उसने एक जो मग था उसे टेस्ट करने की हिम्मत की। Then being thirsty, Rip went on drink until he had emptied several of them. क्योंकि रिप थर्स्टी था यानी कि प्यासा था, तो उसने बहुत सारे मगों को खाली कर दिया, इतना उसने पी ड्रिंक को उसको। All at once Rip found his eye growing heavy. He could not remain awake anymore, but he sank limply to the ground and fell into a deep sleep.
जैसा कि उसने ड्रिंक को बहुत ज्यादा पी लिया था, अब उसको अपनी आंखें भारी लगने लगी। ही कुड नॉट रिमेन अवेक, अब वो सो रहा था, उसकी आंखें भारी हो रही थी, आंखें बंद हो रही थी। और जैसे ही वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया और गहरी नींद में वो सो गया। When he awake, Rip found himself under old oak tree. It was bright sunny morning. एक सुबह जब वो उठा चमकती सुबह में, तो उसने देखा कि वो एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे सोया है। I must have slept here all night. शायद मैं यहाँ पर पूरी रात सो गया हूँ, उसने ऐसा सोचा। I must have slept as he tired to get up. और उसने उठने का सोचा। He thought of the little strange man and the drink which he too had. और साथ ही साथ उसने सोचा कि वो बूढ़े व्यक्ति, जो छोटे छोटे अजनबी व्यक्ति थे, उन्होंने जो ड्रिंक पी थी, शायद वो मैंने भी पी थी, जिसके कारण ऐसा हुआ। It must have been the drink. I should not have touched it. What will the good dame say when I go home? मुझे वो ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, उसको छूना भी नहीं चाहिए था। अब जब मैं घर जाऊंगा तो जो डैम है, मेरी बीवी है, वो क्या कहेगी और उसको मैं क्या बोलूंगा। रिप लुक्ड फॉर हिज गन, उसने अपनी गन के लिए देखा इधर उधर कि कहाँ है मेरी बंदूक, बट ही कुड नॉट फाइंड, और उसे वो नहीं मिली। ही विसल्ड फॉर हिज डॉग बट वुल्फ डिड नॉट अपीयर, उसने अपने कुत्ते को बुलाने की कोशिश की सीटी बजाकर, लेकिन वो भी प्रकट नहीं हुआ, वो भी सामने नहीं आया, जैसे कि वो सीटी बजाते ही आ जाता था। He rose to his feet slowly, shook his head vigorously and walked slowly down the side of the mountain. वो अपने पैरों पर धीरे धीरे उठा, उसने अपने सर को जोर से हिलाया और धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चलने लगा। He searched for his village far and near, उसने अपने गांव को दूर और पास ढूंढा। At least when Rip come to a place that looked like his village, जब अंत में जाकर जब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो कि देखने में उसके गांव जैसा लग रहा था। A troop of strange children were running at his heel, वहां पर अजनबी बच्चों की सेना उसकी एड़ियों पर दौड़ रही थी। सब अजनबी थे, कोई भी जाना पहचाना उसको नहीं लग रहा था। It has his own village, but it had changed. The children hooted after him and the dog did not know him. उसने सोचा कि है तो ये मेरा गांव, लेकिन ये बदला बदला सा क्यों है। उसको ऐसा लगा कि जिस जगह पे मैं आया हूँ वो मेरा गांव है, लेकिन ये मेरा गांव भी नहीं है, ये तो बदला बदला सा है। ऐसा क्या हुआ जो ये बदल गया है। जितने भी बच्चे हैं वो भी अजनबी से हैं। द चिल्ड्रन हुटेड आफ्टर हिम एंड द डॉग डिड नॉट नो हिम, बच्चे उसके पीछे चिल्ला रहे हैं और कुत्ते उसको पहचान नहीं रहे हैं। There were queer people at the doors and strange faces at the window. लोग पंक्तियों में अपने दरवाजों पर खड़े हैं और खिड़कियों से अजनबी चेहरे झांक रहे हैं। Rip did not know what to do. He was feeling scared and confused. रिप को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बड़ा घबराया हुआ और चिंतित था, भ्रमित था कि ये क्या हो रहा है। Slowly and trembling with fear, धीरे धीरे घबराते हुए, डर के मारे, लड़खड़ाते हुए, he walked toward his own home, वो अपने घर की तरफ गया। Alas, what did he find? उसे क्या मिला?
द हाउस हैड डिकेड, जो घर था वो नष्ट हो चुका था. द रूफ हैड फॉलन, छत गिर चुकी थी. एंड द विंडो वर ब्रोकन, जो खिड़की थी वो टूट चुकी थी. द डोर वर ऑफ देयर हिंगर्स, और जो घर के दरवाजे थे वो अपनी चौखटों से बंद लटके हुए थे. यानी कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट हो गया था. कुछ भी नहीं बचा था. ना वहाँ उसकी बीवी थी, ना बच्चे थे, कोई नहीं था. तो ये लेसन आज इतना ही पढ़ेंगे. आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. करना क्या है, इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है. अभी के लिए इतना ही. बाय बच्चों.